बड़े अधिकारी हैं, बीच में आए हैं हमारे में, और उन्होंने हमसे ये बहुत ही आग्रह किया है कि भाई एक बार मुझ पे आप अब की बार लास्ट बार विश्वास कर लो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा। एडीएम साहब पहली बार आए हैं, तो चलो मेरी भी देखो, मेरा अपना मतबरा ये है सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई अलीगढ़ के नहीं है, एटा मैनपुरी के नहीं है, सभी आसपास के ही हैं। अगर एडीएम साहब ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर टीम गठित नहीं करी और हम पे वो नहीं आया, खबर नहीं आई, तो हम फिर के धरना जाना शुरू कर। ठीक है साहब, हम लोगों के बीच में आज एडीएम साहब आए थे और एडीएम साहब ये आश्वासन दे करके गए हैं कि भाई हफ्ते 10 दिन का टाइम मांगा उन्होंने, और इसी बात पर हम सबकी सहमति हो गई है कि एडीएम साहब यहाँ आकर के आश्वासन दे के गए हैं, तो सभी की सहमति से उनकी बात मान ली गई है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। यूनियन चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, ठाकुर राजवीर सिंह जादौन, पंडित राजपाल शर्मा, चौधरी दिनेश छेड़ा, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, हम जोर जुल्म की टक्कर पे, जोर जुल्म की टक्कर पे, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, आवाज दो, किसान यूनियन, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। सुंदर सिंह गुर्जर जिंदाबाद, सुंदर सिंह गुर्जर जिंदाबाद, सुंदर सिंह गुर्जर जिंदाबाद। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोगों को, और 6 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर एडीएम साहब आए हैं इन किसानों के बीच में। किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी वार्तालाप किस माध्यम से हुई है। आज धरने का हमारा जो 6ठा दिन हो गया, और आज हमारा डीएम साहब को ज्ञापन भी था जिलाधिकारी ऑफिस में हापुड़ में, और हम वहाँ भी गए थे। कुछ लोग यहाँ बैठे रहे थे हमारे धरना पे। अभी हम करीबन 2 घंटे पहले वहाँ से आए हैं, और अभी हमारे बीच में एडीएम महोदय श्री संदीप जी आए। उनसे हमारी सभी मुद्दों पे वार्ता हुई, और बहुत ही अच्छी वार्ता रही हमारी, बड़ी शांतिपूर्ण वार्ता हुई। तो ये जो मैटर चल रहे हैं हमारे बाबूराम शर्मा का, एक जो निधावली का, एक और था मैटर एलएमसी का, तो ये 3-4 मुद्दे थे। उन पे एडीएम साहब ने हमें ये दिया है टाइम करीबन 1 हफ्ते का, क्योंकि अभी कह रहे थे कि 31 तारीख तक हम बिजी हैं, और 31 तारीख में हम 1 या 2 तारीख में हम टीम बनाएंगे, और टीम वहाँ जाके आपकी मौजूदगी में पेश करेगी जी। ये हमसे उन्होंने कहा था जी, ये था। तो क्या लगता है आपको, जैसे आप कई साल से समस्याओं से जूझ रहे हैं, और यहाँ आपको लगता है कि क्या 1 हफ्ते के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखो, उन्होंने विश्वास दिलाया है, और देखो हमने भी टीम में से बात करी है अपनी से, भाई पहली बार एडीएम साहब आपके बीच में आए हैं, और अब ये 1 हफ्ते या 6 दिन का हमसे समय मांग रहे हैं। तो क्या 1 हफ्ते का हम वेट करें या जो ना करें? तो हम सभी की सहमति ये बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एडीएम साहब की जो बात है वो हमको अच्छी लगी हैं, और हम विश्वास कर रहे हैं एडीएम साहब के ऊपर। तब विश्वास करने के बाद में हम जो सभी लोग इस निर्णय पे हम पहुँचे कि धरने को स्थगित कर दिया जाए। और हमने ये भी कहा है, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैमाइश मौके पर जा कर के उस चक्रोड की नहीं करी गई, तो हम अलीगढ़ के और एटा मैनपुरी के नहीं हैं, हम सब धौलाने के आसपास के रहने वाले हैं, फिर यहाँ बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब
अब एडीएम साहब कह रहे हैं, देखो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो थोड़ा विश्वास भी करना चाहिए आदमी को। हमने उनके विश्वास पर ये धरना स्थगित जो करने की निर्णय लिया है, हम सभी ने, सभी की जो सहमति है धरना को जो है कर दी जाए स्थगित, बाद में देखा जाएगा। कोई बात विश्वास तो आपने अधिकारियों से पहले भी किया था? पहले किया था, लेकिन वो पहले ऐसा ही था, कभी वहाँ पहुँच गए हम, कभी एसडीएम साहब के माध्यम से, कभी ऐसे हमने वो दी थी एप्लीकेशन, उन पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब के जो धरने के माध्यम से जो हमसे बात हुई हैं, जो हमारे बीच में आए हैं एडीएम साहब, क्योंकि पहले तो हम जाते थे और उन्होंने हमें को विश्वास दिलाया कई बार, लेकिन आज वो खुद यहाँ पे आए हैं और सबके बीच में उन्होंने ये वादा करा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम एक टीम गठित करेंगे और टीम गठित करने के बाद में आपकी जो पैमाइश हो जाएगी जी। सबके आगे कहा है। और देखो इसमें जो सब गवाह हैं, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर साहब के भी जो खंबे की बात हुई है उसका भी ये मैटर है, एक चक्रोड़ का मैटर है, और भी कई मुद्दे हैं, एक मैटर ढीकरी का भी है, ऐसे कई मैटर थे। उसमें उन्होंने यही कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक टीम गठित कर दूंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो देखो विश्वास तो करना चाहिए भाई। एक बात बताओ हमें जी, ईश्वर का इन्हें जो देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि ईश्वर दुनिया में है, देखा किसी के नहीं, तो इसलिए विश्वास जो करना चाहिए, विश्वास उन पे हमने करा है। और अगर विश्वास में विश्वासघात हुआ फिर हम यहाँ दोबारा आप बैठेंगे, हटेंगे नहीं जी। ये हमारा इशू रहेगा। ईश्वर और विश्वास में अधिकारियों में बहुत अंतर है। क्या आपको लगता है यहाँ पर जो आपके किसान नेता की कल 5वें दिन जो हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई, बेहद हालत ख़राब हो गई, फिर उससे पहले कोई अधिकारी आपके पास बीच में नहीं आया भी तो कोई समाधान निकला, तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं? भाई देखो अधिकारी तो एडीएम साहब की तो जो शक्ल हमने आज देखी है, 4 दिन हो गए हमारे बीच में नहीं आए, और जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम पे यहाँ नहीं थे। पता नहीं एडीएम साहब के आगे पता नहीं वो भी कहाँ से आगे, हमने आज देखे हैं वो, पता नहीं। देखो इनकी मैं यही जाने, पता नहीं क्या ऐसी बात है, बीच में आने थे जो है कुछ, क्योंकि ये सच्चाई तो ये भी जानते हैं और सच्चाई को मानने के लिए ये भी जो है तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे और क्या बात थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ का मामला है। गड़बड़ तो हम भी जानते हैं, गड़बड़ तो इतनी है कि उसमें कुछ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वे जो हैं कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, वो घोटाले में शामिल हैं। अब घोटाला उनका खुलेगा, इसलिए वो भी ये जो है जो कतराते हैं कि भाई ये पैमाइश ना हो और ये जो रफेदबनी हो जावे। लेकिन हम भी जो लगे रहे इस मामले में, लगे भी रहे और अड़े भी रहे। और अब क्या हम मन बना के बैठे थे कि ये लड़ाई वार पार की होएगी, अपना मन बना लिया हमने, चाहे 1 महीना हो जाओ चाहे 1 साल हो जाओ, यहाँ से हटेंगे नहीं। हम पे सब कुछ है, खाने पीने की। देखो आप देख रहे हो हमारे धरने से, और तुम्हें बताऊँ एक बात, और हमारे धरने से यहाँ के जो होटल वाले हैं और कुलचे वाले हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनके कुलचे नहीं बिक रहे, उनके होटल का जो नॉन है वे नहीं बिक रही, क्योंकि सब यहीं खा रहे हैं, आने जाने वाले यहीं खा रहे हैं, तो अब उनके होटल पे कौन जाएगा। हम तो ऐसे आदमी हैं, हम तो मन बना के बैठे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे 1 महीना हो चाहे 1 साल हो, जब उठेंगे जब यहाँ ये काम हो जाएगा। लेकिन बड़े अधिकारी हैं बीच में आए हैं हमारे में, और उन्होंने हमसे ये बहुत ही आग्रह किया है कि भाई एक बार मुझ पर आप अब की बार लास्ट बार विश्वास कर लो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा। जैसे आप किसान नेता हैं, यहाँ पर धरने में 100-200 लोग कंटिन्यू बैठते हैं, हर रोज़ बैठते हैं, आज 6ठा दिन है, तो ये कामकाज वाले व्यक्ति हैं, और आपने इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लिया कि आपका 1 हफ्ते में काम हो जाएगा? भाई सहमति जो सबकी बनी है, मेरे ने करा, मुझे तो इन पर विश्वास है ही ना, ये तो झूठे अधिकारी हैं। और हापुड़ और दौलाने के हों सब एक ही बात है, इनकी माया तो जो सब एक ही है, आपस में जो रोज़ मिलते हैं और रोज़ की ये कहते हैं कि भाई ये तो मामला जो है वो हो रहा है। इसलिए अब थोड़ा जो हमारे और साथी थे उन्होंने कह दिया चलो भाई, हमें भी ये पता नहीं था कि पहले इन्होंने जो क्या कहा था, लेकिन अब के हम भी यहाँ मौजूद है और हमारे गाड़ी भी ये कह रहे हैं एक बार और देख लो, लास्ट बार, क्योंकि इनको कह रहे हैं 3 बार तो भगवान भी जो है माफ़ कर देता है जी। तो अब क्या, तो भाई यहाँ पर जब 5 पंच बैठे हैं, 5 पंचों के सामने ये हुआ, डिसाइड हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारी समस्या हल हो जाएंगी। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हो फिर आप क्या करेंगे? भाई फिर तो आप देख रहे हैं झंडा भी टकराया और लाठी जो है जो सब बहेंगी, हर कार्यकर्ता के घर में जो लाठी है, डंडा भी है, झंडा भी है, फिर लाठी लेके इनको जो झोंकेंगे, ये हमारी बात है, झोंकेंगे लाठी लेके, पंचायत करेंगे ना,
महापंचायत होएगी, कुछ भी होएगा, तोड़ फोड़ होएगी, रोड जाम होएगी, सब कुछ होएगा। अगर ये आपके एक हफ्ते के वादे से आपके मुकरते हैं। धरने पर 6 दिन हो गए और आज एडीएम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों के बीच में। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर धरना समापन किया जाएगा या लगातार धरना चलता रहेगा। देखिए, हम लोगों के बीच में आज एडीएम साहब आए थे और एडीएम साहब ये आश्वासन दे करके गए हैं कि भाई हफ्ते 10 दिन का टाइम मांगा उन्होंने और इसी बात पर हम सबकी सहमति हो गई है कि एडीएम साहब यहाँ आकर के आश्वासन दे के गए हैं, तो सभी की सहमति से उनकी बात मान ली गई है। जी, तो क्या लगता है आपको समस्याओं का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जब बड़े अधिकारियों के संज्ञान में कोई समस्या आती है जी, तो उसका समाधान होता है, ऐसी बात नहीं। बताया जा रहा है कि अब से पहले ये तो एडीएम साहब है और उच्च अधिकारियों को भी शिकायत देने के बावजूद भी सालों से चक्कर काट रहे हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो अब फिर आपको कैसे विश्वास होगा? देखिए, हमारे सामने तो पहली बार आए हैं बीच में, अब तक तो सिर्फ हम जा रहे थे ना इनके पास में, लेकिन ये एडीएम साहब आए होंगे तो डीएम के कहने पर ही, डीएम साहब ने ही तो भेजा होगा इन्हें जी। तो यहाँ आकर के जब ये आश्वासन दे गए हैं तो हमने भी सोचा कि हमें भरोसा करना चाहिए जी। अगर किन्हीं कारणों से ये अधिकारी हमारा भरोसा तोड़ते हैं जी। तो फिर हम कोई बाहर के तो हैं नहीं, ये जितने भी सब बैठे हैं ये कोई किराए के तो हैं नहीं, ये सब लोकल हैं जी। दोबारा फिर आके बैठ जाएंगे। तो धरना चलेगा, समापन किया जाएगा? अब तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए सबकी सहमति से इसका समापन किया जा रहा है जी। लेकिन 1 हफ्ते बाद अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोबारा से धरना फिर किया जाएगा। जी। चलो, धरने पर और भी किसान भी बैठे हुए हैं और 6 दिन बीत चुके हैं और इनके बीच में एडीएम साहब यहाँ पर मौजूद आए हैं। एडीएम साहब ने से वार्ता की गई है कि यहाँ पर धरने को समाप्त किया जाए और ये कई सालों से अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर ये धरना समाप्त करने के मूड में हैं या नहीं हैं। आइए इनसे भी जानना चाहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं जो यहाँ पर एडीएम साहब आए हैं। साहब, हम धरना समाप्त करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो 1 हफ्ते के लिए समापन किया जा रहा है इनके अधिकारियों के विश्वास पे। ये गिरह टली नहीं है किसानों की, ये जब तक हल नहीं होएगी ये इनके सिर पे मंडलाती रहेगी। अब जी। जब तक हमारी समस्या हल नहीं होएगी जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इन समस्याओं को लेकर कब से जूझ रहे हो आप? हमें 1.5 साल हो गई जी अधिकारियों को चक्कर काटते काटते जी। वैसे तो हम 2021 से चक्कर काट रहे थे, लेकिन आश्वासन में है जी कल कराएंगे परसों कराएंगे, 1.5 साल होगी साहब हमें भगते भगते जी। किन किन अधिकारियों के सामने गए आप? हम मेटर कमिश्नर भी गए जी, इनके डीएम साहब के पास भी गए, एडीएम साहब के पास भी गए, तहसीलदार साहब के भी आए हैं जी। हमने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर हम नहीं गए हों जी। मोदी जी, योगी जी, सबके पास हुई है जी हम। तो क्या रिजल्ट निकला? आश्वासन साहब, झूठा आश्वासन जी। तो क्या लगता है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा अब? साहब, आज ये आए हैं अधिकारी हमारे बीच में, आश्वासन दिला के गए हैं। अब तक हम इनके पास जावे थे, आज ये आए हैं हमारे पास, तो देखो विश्वास तो करना पड़ेगा जी। जी। तो यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? साहब, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तब क्या तो बम ब्लास्ट होएगा जी, बहुत तकड़ा। अभी तो ये शुरुआत थी जी। आगे आगे अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ा है जी हमारा किसानों का। सभी के काम जो थोड़े आ रहे हैं और सभी अपने, कोई किराए का नहीं है जी, सभी अपने काम छोड़ के बैठे हैं जी, फसल सिर पे है। लेकिन किसी टारगेट को बनाने के लिए सबका एक मजबूत संगठन चल रहा है साहब। बाबा टिकैत के आशीर्वाद से सभी अपने अड़े हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, सब चीज़ मजबूती से बैठे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमारे साथ और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे। धरने को 6 दिन बीत चुके हैं, एडीएम साहब यहाँ पर मौजूद आए थे, आखिर इन लोगों के बीच में क्या क्या समझौता हुआ। हमारे साथ ये वरिष्ठ किसान नेता हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर धरना चलेगा या समापन किया जाएगा? नहीं, अभी इनसे एडीएम साहब से वार्ता हुई है हमारी, इन पे हमने विश्वास किया है और इस विश्वास की वजह से हमने इनको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। 1 हफ्ते में हम इनका विश्वास करेंगे, जो इन्होंने शर्तें हमारी मान लेंगे तो आज तो भी तो समापन होगा इस धरने का, लेकिन 1 हफ्ते बाद में ये महापंचायत में बदल जाएगा और ऐसी महापंचायत में बदल जाएगा कि रोड वोड सब, इनके ऑफिस सब जाम कर दिए जाएंगे और इस तरीके से इनकी कंडीशन ख़राब कर दी जाएगी, क्योंकि अब इनके विश्वास करते करते बहुत टाइम निकल चुका है। हमारे यहाँ सारे किसान परेशान हैं, इनकी रोज़
बातों को सुन के आज करा देंगे, कल करा देंगे। और हमारे बीच में एडीएम साहब आए हैं, देखते हैं इनका विश्वास करते हैं लास्ट। जी, तो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा था? हमारे डॉक्टर साहब हैं, रोड पे उनके खंभे वगैरह लगे हुए हैं, वो बिल्कुल क्लिनिक के सामने ही आ रहे हैं, उनके पेशेंट तक भी नहीं उभर पाते हैं, उनको अपने पेशेंट भी बाहर आके देखने पड़ते हैं। एक हमारे शर्मा जी हैं, उनकी ज़मीन के बीच में चक्रोड़ निकाल दी इन लोगों ने, अपनी मनमर्जी चल रही है, इन लोगों की तानाशाही चल रही है हर चीज़ के हिसाब से, कहीं भी जो मर्जी कर लो। हमारे खेत में से मट्टी निकाल के हमारी सड़क बना रहे हैं, सारे खेत हमारे खराब कर दिए हैं। और आपकी ये नंदपुर से भी हैं, इनका कौन सा रजाकपुर से ना, रजाकपुर से भी हैं आपका, उनकी ज़मीनों में बीच में वो कर दिया, वो दीवार लगा के उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3-4 मुद्दे हैं हम लोगों के पास में जिसपे नहीं सुनवाई कर रहे हैं और किसी तरह की कोई बात सुन नहीं रहे हैं। जी, तो क्या लगता है ये समस्या कब से चल रही थी आपकी? ये लगभग हो गया 1 साल के आसपास हो गया, 6 महीने के आश्वासन पर चलते चलते, कभी समाधान दिवस में, कभी एडीएम ऑफिस में, कभी किसी में, ये सब देते देते हम लोग भी थक चुके हैं आज के टाइम में। अब इसी कारण से हम लोगों ने ये धरना दिया था। अब आए हैं हमारे बीच में एडीएम साहब, तो आप इन पर विश्वास करके देख लेते हैं अब पर, लेकिन ये लास्ट विश्वास है हम लोगों का, इसके बाद विश्वास नहीं होगा प्रशासन के ऊपर। किसान नेता हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एडीएम साहब आए हैं धौलाना तहसील में और इनसे क्या समझौता हुआ है, आखिर धरना चलेगा या समापन किया जाएगा, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, हमने अभी धरने से स्टे लिया है, जैसे कोर्ट से स्टे मिलता है जी, इस तरीके से हफ्ता 10 दिन के लिए एक स्टे लिया है। और एक कहावत है कि विष दे दे विश्वास ना दे, जी, इसलिए उन्होंने एडीएम साहब ने हमें विश्वास दिया है और हम उनके विश्वास पर ही सभी की सहमति से इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि 1 हफ्ते का या 8 दिन का जो भी उन्होंने समय मांगा है इसको देख लेते हैं। आज हमारी एसकेएम की जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति जी के लिए, कल देते, कल अलविदा जुम्मा था इसलिए आज दिया है वहाँ पे। और जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा जी भी वहाँ पर आए थे, सभी यूनियन के पदाधिकारी थे। आज हमारे इस धरने का वहाँ पे बहुत ही गहन अध्ययन हुआ था, एडीएम साहब से भी मीटिंग हुई थी। तो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि धरना आप चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, धरना आपका बहुत अच्छा चल रहा है, मांगे सब मानी जा रही हैं। जो हमारी मेन मुद्दा था, एक प्रॉब्लम रह रही थी, आज एडीएम साहब ने उसके लिए हमसे 8 दिन का समय मांगा है और आज भी यही अधिकारी हैं, 8 दिन बाद भी यही अधिकारी रहेंगे, कोई अधिकारी बदलेगा नहीं, इसलिए हमने उन पर विश्वास किया है जी। और श्री दिनेश खेड़ा जी का, जिलाध्यक्ष जी, उनका ये भी कहना है कि अगर आपकी समाधान ये नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस धौलाना तहसील में। शायद हापुड़ ज़िले में ऐसा आंदोलन कभी शायद ना हुआ है, ना ही होगा जी। तो क्या लगता है धरना जारी रहेगा, समापन किया जाएगा? धरना तो हमने 1 हफ्ते के लिए स्थगित एडीएम साहब के रिक्वेस्ट पे ही किया था। उन्होंने कहा कि भाई मैं 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा हूँ, उससे पहले कोशिश करूँगा। और कल या परसों को ईद भी है, त्यौहार भी हैं, सब अधिकारी छुट्टी, कल संडे है, परसों ईद है और उधर नवरात्रि के भी त्यौहार वो चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई कुछ हमारे जो अधिकारी हैं कुछ इधर उधर गए हैं, मैं सबको एक संगठित करके और जिस दिन मैं टीम गठित करूंगा उससे 2 दिन पहले महासचिव जी को, श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी को फ़ोन करके आपके जो भी 4, 5, 10 जो आपका संगठन है उनकी मौजूदगी में वहाँ की पैमाइश करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊँगा। और यहाँ का धौलाने का कोई भी भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है जिन्होंने वहाँ पे पहले गलत नपाई तुलाई करी है, उनमें से कोई किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। सुंदर सिंह गुर्जर जिंदाबाद, सुंदर सिंह गुर्जर जिंदाबाद, सुंदर सिंह गुर्जर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।